आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या, आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे रा में लगा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ही मात्रा रा के साथ लगी तो अपन रा का उच्चारण कैसे करेंगे? री। क्या पढ़ेंगे इसको? बंदी। आपको करने के छोटी ई का उच्चारण जोड़ना है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे रा में लगी हुई तो री, इतना ही पढ़ना है री। यहाँ पे ना में छोटी ई की मात्रा लगी तो ना से नी। का में छोटी ई की मात्रा लगी तो का से की। बा में छोटी ई की मात्रा लगी तो मा से मी। दा में छोटी ई की मात्रा लगी तो दा से दी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको उच्चारण करना है। आपको गौर करना है मैं किस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना में छोटी ई की मात्रा है नी, इतना ही पढ़ेंगे। का में छोटी ई की मात्रा है का से की। मा में छोटी ई की मात्रा है मा से मी। दा में छोटी ई की मात्रा है दा से दी। रा में छोटी ई की मात्रा है रा से री। ऐसे नहीं पढ़ना री। अगर आप खींच के पढ़ोगे री तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाए। कैसे पढ़ेंगे? री। आया समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर है ना, ना के अंदर छोटी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर है गा और तीसरा अक्षर है मा। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। ना में छोटी ई की मात्रा नी, यहाँ पे ना के अंदर छोटी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? ना में छोटी ई की मात्रा नी, ग म तो मिलके बन जाएगा निगम। क्या पढ़ेंगे? निगम। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ना में छोटी ई की मात्रा नी, ग म तो मिलके बन जाएगा निगम। क्या पढ़ेंगे? निगम। इस तरीके से आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना है। आइए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, शा में की मात्रा शा, ल तो मिलके बन जाएगा विशाल। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? विशाल। ला में छोटी ई की मात्रा ली और ता को मिला देंगे तो ललित। क्या पढ़ेंगे? ललित। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, वाह में की मात्रा वाह, द तो मिलके बन जाएगा विवाद। क्या पढ़ेंगे? विवाद। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, रामा की मात्रा रा, म तो मिलके बन जाएगा विराम। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? विराम। यहाँ पे चा के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो किसे पढ़ेंगे? चिकना। इस तरीके से पढ़ना है, चिकना। दा में छोटी ई की मात्रा दी, वाह माँ की मात्रा वाह, ला माँ की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा दिवाला। क्या पढ़ेंगे? दिवाला। यहाँ पे ता के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? तिलक। क्या पढ़ेंगे? तिलक। वाह में छोटी ई की मात्रा वी, ना माँ की मात्रा ना और शा को मिला देंगे तो विनाश। ना में छोटी ई की मात्रा नी, पा और टा को मिला देंगे तो निपट। क्या पढ़ेंगे? निपट। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, कम खींच के निपट। यहाँ पे वाह के अंदर छोटी ई की मात्रा तो वाह से वी पढ़ेंगे। क्या पढ़ देंगे? विषम। क्या पढ़ देंगे? विषम। वि ज्ञा न तो मिलके बन जाएगा विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। बा माँ की मात्रा बा, रा में छोटी ई की मात्रा री और शा को मिला देंगे तो बारिश। क्या पढ़ेंगे? बारिश। ला में छोटी ई की मात्रा ली, पा और टा को मिला देंगे तो लिपट। क्या पढ़ेंगे? लिपट। खा में छोटी ई की मात्रा खी,
तामा की मात्रा ता, ब तो मिलकर बन जाएगा खिताब। यहाँ पे शा के अंदर छोटी की मात्रा है तो शा को शी पढ़ेंगे और खा और रा को मिला देंगे तो शिखर। ला में छोटी की मात्रा ली, बा मा की मात्रा बा और सा को मिला देंगे तो लिबास। झा में छोटी की मात्रा झी, झा और का को मिला देंगे तो झिझक। इसको पढ़ेंगे निखिल। क्या पढ़ेंगे? निखिल। ना के अंदर भी छोटी की मात्रा है, खा के अंदर भी छोटी की मात्रा है निखिल। यहाँ पे हा के अंदर छोटी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? हिसाब। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली आपको करने का तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे का के अंदर छोटी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? किरण। क्या पढ़ेंगे? किरण। यहाँ पे देखो कपिल। क्या पढ़ेंगे? कपिल। यहाँ पे देखो खामा की मात्रा खा, ला में छोटी की मात्रा ली, दे तो मिलकर बन जाएगा खालिद। यहाँ पे देखो ठा के अंदर छोटी की मात्रा ठिकाना, सा में छोटी की मात्रा सी, तामा की मात्रा ता और आ को मिला देंगे तो सितार। क्या पढ़ेंगे? सितार। यहाँ पे पा के अंदर छोटी की मात्रा तो पिलक। क्या पढ़ेंगे? पिलक। खटिया। क्या पढ़ेंगे? खटिया। बा में छोटी की मात्रा बी, गामा की मात्रा गा और अड़ा को मिला देंगे तो बिगाड़। डामा की मात्रा डा। यहाँ पे का के अंदर छोटी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? का में छोटी की मात्रा की, या मा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा डाकिया। क्या पढ़ेंगे? डाकिया। वा में छोटी की मात्रा वी, ला मा की मात्रा ला और सा को मिला देंगे तो विलास। क्या पढ़ेंगे? विलास। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि किरण, कपिल, खालिद, ठिकाना, सितार, पिलक, खटिया, बिगाड़, डाकिया, विलास। इस तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको करने का तरीका जानना है किस तरीके से इनको पढ़ाया जा रहा है। छा में छोटी की मात्रा छी, पा मा की मात्रा पा, वो तो मिलकर बन जाए छिपाओ। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर है वाह के अंदर छोटी की मात्रा है, दूसरा अक्षर है भा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है गा। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? वाह में छोटी की मात्रा वी, भा मा की मात्रा भा, ग तो मिलकर बन जाएगा विभाग। क्या पढ़ेंगे? विभाग। वाह के अंदर छोटी की मात्रा तो वी पढ़ो, भा के अंदर आ की मात्रा तो भा पढ़ दो, विभाग। वि भा ग तो मिलकर बन जाएगा विभाग। आया समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। यहाँ पे फा के अंदर छोटी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? फिरना। जी ग रा को मिला देंगे तो जिगर। रा में छोटी की मात्रा री, वा ज तो मिलकर बन जाएगा रिवाज। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रिवाज। वाह में छोटी की मात्रा वी, ना मा की मात्रा ना और शा को मिला देंगे तो विनाश। वी का मा की मात्रा का और सा को मिला देंगे तो विकास। वी मा की मात्रा मा, न तो मिलकर बन जाएगा विमान। दी मा ग तो मिलकर बन जाएगा दिमाग। मिठास। क्या पढ़ेंगे? मिठास। माँ का अंदर छोटी की मात्रा है मिठास, इसको पढ़ेंगे बिहार। बा का अंदर छोटी की मात्रा है बिहार। यहाँ पे खा का अंदर छोटी की मात्रा है खिलाफ। दी खा मा की मात्रा खा, ना मा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा दिखाना। ध ना में छोटी की मात्रा नी, या मा की मात्रा या तो मिलकर बन जाए धनिया। यहाँ पे का अंदर छोटी की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? किधर। क्या पढ़ेंगे? किधर। यहाँ पे का अंदर छोटी की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? कितना। क्या पढ़ेंगे? कितना। माँ में छोटी की मात्रा मी, सा मा की मात्रा सा, ल तो मिलकर बन जाए मिसाल। निकट। क्या पढ़ेंगे? निकट। ना के अंदर छोटी की मात्रा है निकट। वी ला सा को मिला देंगे तो विलास। यहाँ पे का अंदर छोटी की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? का में छोटी की मात्रा की, तामा की मात्रा ता, ब तो मिलकर बन जाए किताब। यहाँ पे टा के अंदर छोटी की मात्रा है तो टिकना। क्या पढ़ेंगे? टिकना। शामा की मात्रा शा, माँ में छोटी की मात्रा मी, ल तो मिलकर बन जाए शामिल। क्या पढ़ेंगे? शामिल। इसको पढ़ेंगे अपन तकिया। क्या पढ़ेंगे? तकिया। यहाँ पे ता के अंदर छोटी की मात्रा है तिनका। ला में छोटी की मात्रा ली, फा मा की मात्रा फा मा की मात्रा फा तो मिलकर बन जाए लिफाफा। माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला और पा को मिला देंगे तो मिलाप। लिखना। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? लिखना।
लिखित, क्या पढ़ेंगे लिखित। ना में छोटी की मात्रा नी या म तो मिलकर बन जाएगा नियम। लिहाज, क्या पढ़ेंगे लिहाज। विधान की मात्रा धा न तो मिलकर बन जाएगा विधान। नी ड रा को मिला देंगे तो निडर। शा में छोटी की मात्रा शी, कामा की मात्रा का, रा को मिला देंगे तो शिकार। नामा की मात्रा ना, गी न तो मिलकर बन जाएगा नागिन, क्या पढ़ेंगे नागिन। यहाँ पे का अंदर छोटी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे, का में छोटी की मात्रा की, रामा की मात्रा रा, यामा की मात्रा या तो मिलकर बन जाएगा किराया, क्या पढ़ेंगे किराया। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका इनको लिखने का। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को रिवाज लिखना है, क्या लिखना है रिवाज। अब रिवाज के अंदर आपको पहला अक्षर पहचानना है। जैसे रिवाज बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा, री। री कब होएगा अपने, रा के अंदर छोटी की मात्रा लगी तो री हो गया प्लस रिवाज। रिवाज बोलेंगे तो वाह माँ की मात्रा आ जाएगी रिवाज, यहाँ पे जा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा रिवाज। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जिगर। क्या लिखेंगे जिगर। जिगर के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा, जिगर। जैसे अपन जिगर बोलेंगे जी आएगा तो अपने जी कब होएगा, जा के अंदर छोटी की मात्रा जी हो गया प्लस जिगर, यहाँ पे गा आ गया जिगर, यहाँ पे रा आ गया तो मिलके बन गया जिगर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे निपट। क्या लिखेंगे निपट। निपट के अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा, यहाँ पे निपट। जैसे अपन निपट बोलेंगे नी आएगा तो नी कब होएगा, ना के अंदर छोटी की मात्रा नी हो गया प्लस निपट, यहाँ पे पा गया निपट, यहाँ पे टा गया तो मिलके बन गया निपट। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे निकट। क्या लिखेंगे निकट। निकट के अंदर पहला अक्षर पहचान करिए, यहाँ पे कौन सा आ रहा निकट। जैसे अपन निकट बोलेंगे नी आएगा तो अपने नी कब होएगा, ना के अंदर छोटी की मात्रा तो इस तरीके से नहीं होगा प्लस निकट, यहाँ पे का गया निकट, यहाँ पे टा गया तो मिलके बन गया निकट। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए ललित। जल्दी लिखिए ललित किस तरीके से लिखा जाएगा। ललित के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए कौन सा आएगा, ललित। जैसे ललित बोलेंगे ला आएगा तो सिंपल से यहाँ पे ला लिख दिया प्लस ललित, ला में छोटी की मात्रा ललित, यहाँ पे ता आ गया। इस तरीके से मिलके बनेगा अपने ललित। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे विवाद। क्या लिखेंगे विवाद। विवाद के अंदर पहला अक्षर पहचान करिए कौन सा आएगा, यहाँ पे विवाद। जैसे विवाद बोलेंगे तो विवाद के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, वी, तो यहाँ पे वी लिख देंगे, वाह के अंदर छोटी की मात्रा वी हो गया प्लस विवाद, वाह माँ की मात्रा आएगी विवाद, यहाँ पे दा गया तो मिलके बन गया विवाद। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए विशाल। जल्दी लिखिए विशाल किस तरीके से लिखा जाएगा। विशाल के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए कौन सा आएगा, यहाँ पे विशाल। जैसे विशाल बोलेंगे वी आएगा तो यहाँ पे वी लिख देंगे, वाह में छोटी की मात्रा वी हो गया प्लस विशाल, शाम आ की मात्रा आएगी विशाल, यहाँ पे ला गया। इस तरीके से मिलके बन गया विशाल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बारिश। क्या लिखेंगे बारिश। बारिश के अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा, बारिश। जैसी बारिश बोलेंगे बा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा बारिश, रा में छोटी की मात्रा बारिश, यहाँ पे शा गया तो मिलके बन गया बारिश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कपिल। क्या लिखेंगे कपिल। कपिल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कपिल। जैसे ही कपिल बोलेंगे का तो यहाँ पे का लिखेंगे इस तरीके से प्लस कपिल, पा में छोटी की मात्रा आएगी कपिल, यहाँ पे ला आएगा तो मिलके बन गया कपिल। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।